हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड दूसरा अध्याय। और सुबह और दोपहर के क्लास में हम लोग चर्चा किए कि कैसे निमाई पंडित सभी वैष्णव नवदीप के विशेष रूप से वरिष्ठ भक्तों वैष्णवों से सभी वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके पश्चात जो वैष्णव होते हैं आशीर्वाद देते हैं और अपने हृदय की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हैं। कि कैसे इस संसार में नवद्वीप क्षेत्र में स्पेशली ज्यादातर लोग कृष्ण भक्ति को छोड़ करके अन्य कर्मों को करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वो जो भक्ति करते हैं उनका उनका निंदा करते हैं, भक्ति का निंदा करते हैं, कृष्ण का निंदा करते हैं। तो कोई भी शुद्ध वैष्णव है उसको सहन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वो बहुत ही कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो निमाई तो उनको बोलते हैं कि आप कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए कृष्ण निश्चित रूप में आ, आपके इन प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर के बहुत जल्द अवतरित होंगे, प्रकट कर लेंगे अपने आप को और आपके इच्छाओं को आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। सभी जितने भी पाषंडी हैं पाखंडी लोग हैं उनका विनाश कर देंगे, ऐसा निमाई बोलते हैं। और फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद निमाई जो है भक्तों के बीच में तो अपने आप को छुपा के रखे थे, इसलिए ज्यादा भाव को प्रकट नहीं किए, लेकिन वो तो साक्षात भगवान है। तो घर आकर के बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनको बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। ये जितने भी पाषंडी पाखंडी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, जो शुद्ध वैष्णवों को कष्ट पहुंचा रहे थे, जिनके कारण उनको कष्ट हो रहा है, तो उन सबको आ, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बोले कि मैं सबका संहार कर दूंगा। संहारी मुँह सबर सबार चरण धूलि लाए विश्व आशीर्वाद सब ही करे ना। तो हाँ, भगवान बोलते हैं संहारी मुसब बलि करे हुंकार, मुई से ही बले बार बार। घर जा करके इतने भगवान भाव में आ गए हैं, अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं घर पे। सच्ची माता सुन करके और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता सुन करके वो सब आश्चर्यचकित है, क्या हो गया अचानक से निमाई को। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुई से ही मैं वही हूँ। आई एम दैट, आई एम ही मीन्स द सुप्रीम पर्सन, मैं वही हूँ। अब मैं आ गया हूँ, संहारी हूँ सब, मैं सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। ऐसे जोर 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 से चिल्ला रहे हैं हुंकार करके, और कभी रो रहे हैं और हंस रहे हैं, मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची माता को लग रहा है कि पता नहीं कौन सी अजीब सी बीमारी हो गई है, व्याधि हो गई है। तो सबको जाके बता रही है कि इसको पता नहीं कौन सी व्याधि हो गई है, कुछ उपचार ढूंढिए, कुछ ट्रीटमेंट करिए। हाँ, क्योंकि स्नेह था, अफेक्शन, आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हर सन शी डिड नॉट नो एनीथिंग अदर देन द अफेक्शन फॉर हर सन, शी टोल्ड एवरीवन अबाउट हिज बिहेवियर। और सबको यही बोल रहे, विधाता ये स्वामी नील नील पुत्र गण, अवशिष्ट सकल अच्छा एक जन। तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा पति नहीं, मेरे पति नहीं है, मेरा बड़ा पुत्र भी नहीं है। अब केवल एक ही जन बचा है, ये निमाई ही एकमात्र है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, और मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो विलाप कर रही हैं। ताहारो की रूपमती बुझन न आए, क्षणे हंसे क्षणे कांदे क्षणे मूर्छा पाए। हाँ,
तो सची माता समझ नहीं पा रही है। वो बोले एंड आई कैनॉट अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ हिज माइंड। कैसा उसका मति है, कैसा उसका मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समटाइम्स ही लाफ्स, जो कभी कभी जोर जोर से हंसते हैं। समटाइम्स ही क्राइज, समटाइम्स ही फॉल्स अनकॉन्शियस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कौन सा डिजीज हो गया है? आपने आपने कहे मने मने, कथा क्षण बले, छिंदो छिंदो पासंडी रमा था। ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप में बात करता रहता है। और कभी कभी बोलता है, बात करते करते कभी कभी चिल्ला के बोलता है, आई विल टीयर ऑफ द हेड्स ऑफ द ऑल द एथिस्ट। जितने भी पाषंडी लोग हैं, सबके सबके सिर को फोड़ दूंगा। भगवान इतना क्रोधित हो गए हैं। तो अभी तक ये क्रोध कहाँ था? अभी तक ये क्रोध नहीं किए थे, क्योंकि जैसे हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कोई लेना देना नहीं है। किसी के प्रति भगवान क्रोधित ना तो क्रोधित होते हैं, ना ही किसी के प्रति प्रेम होता है भगवान को। हाँ। भगवान बोलते हैं, न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, ये भजन्ते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समो अहम सर्वभूतेषु। इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। 9th चैप्टर का श्लोक है ये। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, ये दोनों का यही स्वभाव रहता है। आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शियल टू एनीवन। ना ही मेरे को किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या है, और ना ही मैं किसी के प्रति पार्शियल हूँ। यानी ना ही कोई मेरा अत्यंत प्रिय है, और ना ही मैं किसी से ईर्ष्या रखता हूँ। आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूँ। बट आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, and I am also a friend to him। समोहम, मैं समान हूँ, सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति, न मैं द्वेष्यस्ति, ना मैं किसी से ईर्ष्या रखता हूँ। यानी असुरों से भगवान का कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। और न ही न अस्ति न प्रिय, और न ही देवताओं, ऐसा नहीं है कि देवता बहुत प्रिय हैं इसलिए भगवान बार बार अवतरित होकर के असुरों का विनाश करते हैं। ऐसी भी बात नहीं है। ये भजंती, लेकिन ये भजंती तू, तू मीन्स बट, हाँ, बट तू ये भजंती माम भक्त्या, जो मेरे भक्त्या पूर्व, भजंती मीन्स सर्विस, सेवा करते हैं। ये भजंती तू माम भक्त्या, भक्त्या मीन्स आउट ऑफ लव एंड डिवोशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या मीन्स आउट ऑफ लव एंड डिवोशन व्हेन वन रेंडर सर्विस अनटू कृष्ण। हाँ, तस्मात् पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम अस्नामि प्रयतात् मनः। तदहम, उसके द्वारा जो अर्पण किया गया है, अस्नामि आई ईट दैट। भगवान बोलते हैं अस्नामि मतलब मैं खाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं खाता हूँ वो जो भी अर्पण करता है मुझे। पत्र पुष्प फला तोय, वाटर, तोयम मतलब वाटर। हाँ, लेकिन कैसे? पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, भक्तया मीन्स विथ लव एंड डिवोशन, वन हु ऑफर्स, प्रयच्छति ऑफर करता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ पूरी तरह से। तस्मा तदहम स्नामि प्रयतात मनः। हाँ, तो इस बार से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये भजन्ति तो माम भक्तया, भक्तया, भक्तया मीन्स लव एंड डिवोशन। व्हाट इज दिस लव एंड डिवोशन? प्रेम और भक्ति क्या है? ये प्रेम पूर्वक जो मेरा सेवा करते हैं। प्रेम पूर्वक सेवा करने का मतलब क्या होता है? द डिवोटी इज रेडी टू अंडरगो एनी काइंड ऑफ मिजरेबल सिचुएशन, रेडी टू sacrifice anything without expecting anything in return from the Lord, and he is ready to serve every moment, all the time, forever, without any expectation। So that is भक्तियाँ, उसको बोलते हैं भक्तियाँ। यानी प्रेम पूर्वक, कुछ कोई आशा नहीं, हाँ, लेकिन तीव्र इच्छा है। कोई आशा नहीं, तीव्र इच्छा है हर क्षण भगवान को सेवा करने का, उसको बोलते हैं भक्तया। इस प्रकार से सेवा जो करता है, तो भगवान बोलते हैं सच अ पर्सन मई ते, मैं उसके साथ हूँ, वो मैं उसके हृदय में हूँ। मई ते तेसु च अपि अहम, मई इनमी ते, मई मीन्स इनमी, यानी मेरे में है, ते मतलब वो, सच अ पर्सन, सच पर्सन
कौन, कैसे व्यक्ति? जो भक्तया भजन्ति, हाँ, जो भक्ति पूर्वक भजन करते हैं। भजन मतलब सेवा, है ना, रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल सर्विस। भजन मतलब सेवा होता है, भज धातु से आए हैं। और भक्त्या पूर्वक, तो मई ते, एंड तेषु, तेषु मीन्स उनमें, च अपि अहम, मैं उनमें हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मायावादी लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी मूर्खों के सरदारों की तो बात क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हमको उनसे लेना देना नहीं। लेकिन मई ते मतलब मेरे में, यानी मेरे हृदय में सदा वो रहते हैं। और तेसु चापि हम, और उनके हृदय में मैं हमेशा रहता हूँ। यही चीज भागवत में भी भगवान आ, दुर्वासा ऋषि को बोलते हैं। साधवो हृदय मह्यम, साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्। साधुहृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यत्ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु के हृदय में मैं हूँ, और साधु मेरे हृदय में हैं। मद अन्यत्ते न जानन्ति, ते वो साधु शुद्ध भक्त मद अन्यत मेरे सिवा ना जानन्ति, और कुछ नहीं जानते हैं। ना अहम मैं भी, तेभ्यो मनागपि उनके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ, इवन बाय लिटिल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भगवान वही चीज बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि कई बार ये जैसे डाउट आते हैं कि भगवान कुछ करते क्यों नहीं। भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा होते हुए कैसे सहन कर लेते हैं, या बुरे लोग इतना बुरा सब करते रहते हैं, भगवान क्यों उनको दंडित नहीं करते हैं? तो वो भगवान बोल दिए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया। हाँ, लेकिन जो भक्ति करते हैं तो भगवान इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये चैतन्य भागवत में प्रसंग चल रहा है। भगवान बोल रहे हैं, छिंदो छिंदो पाषंडीर माथा, आई विल टीयर ऑफ द हेड्स ऑफ द एथिस्ट। उन ऐसे नास्तिकों का मैं सिर फोड़ दूंगा। इतना कष्ट भगवान को महसूस होता है। तो इस प्रकार से जब बिहेवियर कर रहे हैं, सच्ची माता को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या, कैसा बिहेवियर कर रहा है निमाई, क्या ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? क्षण गिया गाछेर ऊपर डाले चढ़े, न मिले लोचन क्षण पृथ्वी ते पड़े। Sometimes he climbs a tree and sits on a branch, keeping his eyes shut. He then sometimes falls to the ground. तो भगवान ऐसा कर रहे हैं इसलिए बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान कृष्ण को भी कई लोग भगवान के रूप में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के जो गंभीरता है, दिव्य स्थिति है और दिव्य कार्यकलाप है, उससे फिर भी समझना आसान है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान वही कृष्ण है, ये बहुत ही बिविल्डरिंग हो जाता है लोगों को। ये भगवान हो रहे हैं और ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। हाँ, इससे इससे क्या पता चलता है? तो भगवान परम भगवान है, तो परम बुद्धिमान है। वो पागल तो नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि यस पागल है, लेकिन किसी दूसरे सेंस में ही इज मैड ऑफ कोर्स, बट ही इज नॉट मैड लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। जो साधारण व्यक्ति पागल हो जाता है तो कुछ भी बकवास करता रहता है, कुछ भी इधर उधर सामान फेंकता रहता है, नहीं। तो ये जो एपिसोड हो रहे हैं, भगवान यहाँ पे हो रहा है, ये प्रूफ करता है द सुप्रीम लॉर्ड इज फुल ऑफ इमोशंस फॉर हिज डिवोटीज। अपने भक्तों के प्रति बहुत भावना है भगवान के हृदय में। जिस प्रकार से भगवान के भक्त उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत भाव होता है। ये जो भाव है, भावना है या भावुकता है, या सेंटिमेंट्स इसको बोलते हैं। सेंटिमेंटल और सेंटिमेंट्स अलग अलग चीजें होती हैं। तो सेंटिमेंट्स या इमोशंस या भावुकता, ये सबसे बड़ा धन होता है भक्तों का, और भगवान भी बोलते हैं यही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो ये आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, नॉट मटेरियल, भौतिक नहीं होता है। हाँ, भगवान के भक्त भी भाव को प्रकट करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। हाँ, और भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई, तो उस भक्त के पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण ऐसे भाव को प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी पेड़ में चढ़ जा रहे हैं और जाके शाखा में बैठ जाते हैं, और अपनी आंखें बंद करके फट धड़ाम से गिर जाते हैं। हाँ, अब सोचिए क्या क्या हाल होता होगा सच्ची माता को ये सब देख करके। वो माँ है, उनको तो अगर पता भी चलेगा कि निमाई भगवान है, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रेम होने के कारण वो ये सहन नहीं कर सकते हैं। और आगे और भी क्या करे, दंत कड़मणि करे,
माल शात मारे गड़ा गड़ी जाए किछु वचन न स्फुरे। ही gnashes his teeth, इन दांत को रगड़ देते। टक्स अप हिज लॉइन क्लॉथ लाइक अ रेसलर। हाँ, कपड़े को लेकर के रेसलर की तरह, यानी मल्ल युद्ध करने वाले जो पहलवान होते हैं उसकी तरह बांध लेते हैं, पूरी तरह तैयार हो जाते हैं कि जाके मैं सबके सिर को फोड़ दूंगा। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक भी शब्द ना बोल पाने के कारण धड़ाम से गिर जाते हैं। कोई सोच रहा होगा कि इतना भाव है, इतना सब कुछ है, तो जाकर के उन असुरों का वध क्यों नहीं कर देते हैं। हाँ, वो तो 1 सेकंड का काम है, कुछ नहीं करना है, बस एक सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे सब फिनिश हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये अवतार उस चीज के लिए नहीं है, ये अवतार उस चीज के लिए नहीं है। हाँ, इस अवतार में केवल करुणा अवतार है, तो लोगों को वध नहीं करना है। कृष्ण तो वध कर दिए, जब भी किसी भक्त को समस्या हुई नरसिंह देव भगवान आए, प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट पहुंचा रहा था, आए और डायरेक्ट ओपन हार्ट सर्जरी करके खत्म कर दिए। भगवान रामचंद्र देखे उनके भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, तीर धनुष उठाए फिनिश कर दिए। हाँ, विश्वामित्र मुनि भी लेके गए और तुरंत भगवान रामचंद्र भी फिनिश कर दिए। कृष्ण भी ऐसे ही फिनिश कर दिए, जो भी असुर लोग आए द्वारका में अटैक किए, मथुरा में अटैक किए, तो बिल्कुल भी सहन नहीं किए, फिनिश कर दिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उनका ये बिजनेस नहीं है कि वो लोगों को मारें, वध करें। लेकिन भक्तों के कष्ट को देख करके उनके उनको प्रोटेक्शन देने के लिए या उनके कष्ट को दूर करने के लिए उनका तीव्र इच्छा है, इन सब लोग का सर फोड़ दूंगा मैं, ये असुर लोगों को नहीं रखना है। लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये विरोधाभास होने के कारण इस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य जरूर करेंगे, उनका वध करके नहीं। फिर ऐसे लोगों को जो है उनके हृदय की आसुरी प्रवृत्ति को, मानसिकता को नष्ट कर देंगे हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। यहाँ से एक तीव्र प्रेरणा मिल रही है, भगवान को मिलेगी कि अपने भक्तों को लेकर के फिर नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। फिर भी कुछ लोग नहीं सुधरेंगे, तो अपने भक्तों के हृदय को, दुख को दूर करने के लिए ही भगवान तैयार हो जाते हैं अपने आप को दुख में डालने के लिए। और वो लीला को बोलते हैं संन्यास लीला। ये संन्यास लीला जो है चैतन्य महाप्रभु जो लिए निमाई, ये बहुत ही हृदय विदारक लीला है। कोई भी वैष्णव इस ये आएगा भी, मध्य खंड के आखिरी में आएगा, इसको जो भी सुनेगा वो रोएगा। जो चैतन्य महाप्रभु खुद रोए, संन्यास लेने के पहले ही रोना चालू कर दिए थे। जब श्रीवास ठाकुर के घर में उनके पुत्र का, श्रीवास ठाकुर के इकलौते पुत्र का देहांत हो गया, श्रीवास ठाकुर के आंगन में रात्रि में संकीर्तन चलता है। हर दिन रात में संकीर्तन करते थे महाप्रभु अपने कुछ खास भक्तों को लेकर के। तो श्रीवास ठाकुर केवल इसलिए शोक करने से मना कर दिया अपने सारे परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, सासू माँ को और जो भी लेडीज थी, कि कोई नहीं रोएगा, कोई शोक नहीं करेगा, क्योंकि उससे आवाज जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न आ जाएगा। और कई घंटे तक इस प्रकार से संकीर्तन चल रहा है, और वहां पे श्रीवास ठाकुर का जो है मृत बालक लेटा हुआ है, और कोई शोक नहीं कर रहा है, कोई रो नहीं रहा है, एक सिसकी भी नहीं ले रहा है, क्योंकि श्रीवास ठाकुर जाके धमकी दे दिए थे कि अगर कोई भी आप में से रोया और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न आया, तो मैं मैं जाकर के गंगा में डुबकी लगा दूंगा। तो मालती माता, श्रीवास ठाकुर की पत्नी, ऑलरेडी इतने दुख में थी कि उनका इकलौता पुत्र, नवयुवक पुत्र का देहांत हो गया है। अब पति ऐसा धमकी दे रहे हैं, पति भी चले जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो ना चाहते हुए भी रोक के रखी। फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि ऐसी ऐसी अनहोनी हो गई है। महाप्रभु आए और देखे, पूछे कब हुआ ये। श्रीवास भक्त लोग बताए कि ये तो कई घंटे पहले हुआ है। तो महाप्रभु पूछे, श्रीवास आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऐसा ऐसा हो चुका है। श्रीवास ठाकुर बोले कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी गलत, कुछ भी अहित नहीं हुआ है महाप्रभु। आप जहाँ पे संकीर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे आप उपस्थित है, वहां पे अनहोनी कैसे हो सकती है, कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है। मेरे पुत्र को तो सदगति प्राप्त हुई है, आपके संकीर्तन सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ा है। तो फिर भक्त लोग बताए कि आपके संकीर्तन में विघ्न ना आए, आप इतने आस्वादन करके संकीर्तन कर रहे थे, वो आस्वादन में विघ्न ना आए, इसलिए शिवास ठाकुर ने बताया नहीं। तो महाप्रभु फिर रोने लग गए, जोर जोर से। श्रीवास ठाकुर के पुत्र के लिए नहीं, ये सोच के रोने लग गए और बोलने लग गए कि मैं श्रीवास तुम्हारे जैसे भक्त को कैसे छोड़ पाऊंगा, ये बोल के महाप्रभु रोने लग गए। तो बाकी कई भक्त लोग तो नहीं समझ पाए ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो,
छोड़ने की बात ही कहाँ है, क्यों छोड़ेंगे? कुछ लोग सोचे कि इन जनरल बोल रहे हैं कि मैं आप जैसे भक्त को कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ उसमें से समझ गए हिंट। कुछ लोग समझ गए कि अब निमाई जो है संन्यास लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, संन्यास लेने वाले हैं कुछ दिन में। तो इसलिए जो है भगवान ये पीड़ा अनुभव कर रहे हैं कि मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, और अपनी माता सची माता को कैसे छोड़ पाऊंगा, इतने सारे नवदीप के महान भक्त हैं उनको कैसे छोड़ पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा दुख को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। किस लिए? अ, ऐसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं जो निमाई के संकीर्तन आंदोलन से दूर भाग गए थे, हाँ, वो लोग स्वीकार नहीं करने को तैयार थे, तो उनके उद्धार के लिए, ये हम ऑलरेडी चैतन्य चरितमृत में डिस्कस कर चुके हैं, उनके उद्धार के लिए वो संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए, और इस दुख को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। हाँ, और ताकि अपने जो भक्त हैं जिनको दुख हो रहा है कि इस संसार में लोग समय को व्यर्थ गवा रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका दुख दूर कर सकें। नाही देखे सुने लोक कृष्ण रविकार, वायु ज्ञान करी लोक बले बांधी बार। People had never seen or heard about such transformations of ecstatic love for Krishna. Thinking that it was madness, they said he should be bound. तो जो इन जनरल लोग थे, साधारण लोग थे, वो ये समझ नहीं पाए इस प्रकार के भावों को, निमाई के। तो वो लोग बोले ये वायु का विकार हो गया, वायु रोग हो गया है, इनको बांध दो। हाँ, ये अभी कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कर देंगे। सची मुखे सुनिए ये देखी बारे आए, वायु ज्ञान करी सब हासी अपलाए। Those who came to see the Lord after hearing from others such, he simply laughed and rushed away, thinking that he was suffering from insanity. वायु रोग हो गया है ये सोच करके जो भी लोग आते थे, केवल थोड़ा बहुत परिहास करके हंस के चले जाते थे, और सजेशन दे देते थे बांध दो इसको, वायु रोग हो गया, अच्छे से इलाज कराना पड़ेगा। आस्ते व्यास्ते माए किया आना धरिया लोके बले, पूर्व वायु जन्मिला आसिया। They quickly took Mother Sachi to the side and tried to pacify her, saying, "It is some previous derangement that has reappeared." सची माता को कुछ लोग बोलने लग गए कि ये पूर्व का वायु रोग है शरीर में, जो अभी फिर से प्रकट हो गया है, और ये परेशान कर रहा है। केह बोले तुमित अबोध ठाकुरानी, आरवा इहान वार्ता जिज्ञासा केनी। Someone said, "Oh Thakurani, you are so ignorant. Why do you want to ask further about his condition?" हाँ, तो कोई और बोला कि अरे माता, आप बड़ी अबोध हो, अज्ञानी हो, आप क्यों इतना ज्यादा इसके बारे में कुछ जानना चाहती हो, समझना चाहती हो? बता दिया ये वायु रोग है, बांध दो, और अच्छे से वैद्य को ढूंढ कर इलाज कराओ, तभी कुछ हो सकता है। पूर्वकार वायुवासी जन्मिल शरीरे, दुई पाए बांधन करिय राख घरे। सम प्रीवियस मैडनेस हैज अगेन अपीयर्ड इन हिज बॉडी। पूर्व का कुछ वायु दोष या पागलपन इसके शरीर में आ गया है, इनके दोनों पैरों को बांध करके घर के अंदर रख दो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। खाई बारे देह टाब नारी केल जल, यावत उन्माद वायु नाही करे बल। गिव हिम ग्रीन कोकोनट वाटर टू ड्रिंक अंटिल हिज मैडनेस इज क्योर्ड। बोल रहे हैं कि इनको कंटिन्यूअस नारियल पानी पिलाओ जब तक इनका जो है ये मैडनेस, उन्माद नष्ट नहीं हो जाए, वायु रोग खत्म नहीं हो जाए। नारियल पानी से वायु रोग खत्म होता है? मुझे लगा हीट खत्म होता है, पित्त है। ओ, मुझे किसी ने गलत सजेशन दे दिया। मुझे तो वायु नहीं हुआ है, पित्त का प्रॉब्लम है, नारियल पानी बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं नारियल पानी पिलाओ खूब, डाब बोलते हैं, बंगाली में डाब बोला जाता है, और बंगाल में बहुत होता है। तो बोले इसको बांध दो और लगातार नारियल पानी पीने को दो, तब ये वायु दोष खत्म होगा, इसी से पागलपन नष्ट होगा। तो वायु दोष का इलाज है नारियल पानी, ये पित्त का नहीं, हीट का। ओके, एनीवे, सो केह बोले इथे अल्प औषधि की करे, शिवघृत प्रयोगे से ये वायु निस्तरे। समवन एल्स सेड व्हाट कैन सच वीक मेडिसिन डू। ओ, कोई बोला कि ये अल्प औषधि, ये कमजोर दवाई क्या काम करेगी? डाब पिलाने से, नारियल पानी पिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, बीमारी बहुत भयानक है। हिज डिजीज विल बी क्योर्ड ओनली इफ यू स्मीयर सम मेडिकेटेड घी ऑन हिम। हाँ, कोई दवाई औषधि युक्त घी उसके शरीर में अच्छे से लेप लगाओ, तब वायु रोग जाएगा, यानी मसाज, ऑयल मसाज प्रॉपर तरीके से करने से वायु रोग जाता है।
पाक तैल सिरे दिया कराई स्नान, यावत प्रबल नाही हाई बेका ज्ञान। अप्लाई मेडिकेटेड ऑयल ऑन हिज हेड एंड देन बेथ हिम, कंटिन्यू इन दिस वे until द डिजीज सबसाइड्स। तो इस प्रकार से ये ऑयल मसाज सिर में भी अच्छे से करिए, शरीर में भी करिए, और स्नान कराइए, और तब तक करते रहिए ये, जब तक इसका ये बीमारी दूर नहीं हो जाता है। इस ये विष्णु तैल और नारायण तैल के नाम से भी जाना जाता है, वायु रोग दूर करने। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं पे भी समय हो गया, विराम करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग जो आ करके माता शशि को वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये रोग हो गया है, इसका ये इलाज है, आप ये करिए वो करिए। लेकिन कोई वास्तव में समझ नहीं पा रहा है क्या है। श्रीवास ठाकुर जब आएंगे तो वो बताएंगे कोई वायु रोग वगैरह नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छा रोग है, ये रोग तो मुझे भी चाहिए, कृष्ण प्रेम का रोग है ये। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु की। हरे कृष्ण।